नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आखिर क्यों छात्र मांग रहे हैं फांसी की सज़ा? अब सोचना ये होगा सरकार को कि जिस तरीके से छात्रों की मांग है और सौतेला व्यवहार का आरोप सीधा सरकार पर लगा रहे हैं, जिसके चलते छात्र अब अपनी फांसी की सज़ा मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या हालत है और क्यों मांग रहे हैं फांसी? देखें पूरा रिपोर्ट। जी, हमारा मुद्दा ये है, हम लोग यहाँ पे जितने भी छात्र हैं, ये सभी पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं और हमारा जो एग्ज़ाम है, वो 2023 में अगस्त और सितंबर माह में हुआ। उसके बाद जो झारखंड जेएसएससी का जो कैलेंडर आया, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारा रिज़ल्ट पब्लिश होना था, वो नवंबर में रिज़ल्ट पब्लिश होना था, फाइनल मेरिट लिस्ट। और उसके बाद दिसंबर में जो गवर्नमेंट थी, वो हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने वाली थी। लेकिन दिसंबर में 2 सब्जेक्ट का आता है, उसके बाद फिर जनवरी में 2 सब्जेक्ट का आता है। अभी तक कुल 4 सब्जेक्ट का जो है वो डीवी हो चुका है। उन लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट भी हो गया है और वो फाइनली जो गवर्नमेंट है वो 7 तारीख के डेट में 4 सब्जेक्ट को अपॉइंटमेंट लेटर देने वाली है। लेकिन सेम नोटिफिकेशन जो आया, उस नोटिफिकेशन में टोटल 11 सब्जेक्ट्स थे। 11 सब्जेक्ट्स में सिर्फ 4 सब्जेक्ट को नियुक्ति पत्र देना और बाकी 7 सब्जेक्ट को इग्नोर कर देना, इसका मतलब ये है कि जो 7 सब्जेक्ट है वो लेस इंपॉर्टेंट देन फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी और बायोलॉजी। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, इतिहास है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, हिंदी है, इन सभी के टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है। सिर्फ 4 सब्जेक्ट के टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ एक मेन मोटो है, सिर्फ एक ही पर्पस है। गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बिना डिले किए हुए आज के डेट में हम लोगों को डीवी के लिए जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पब्लिश किया जाए और उसके बाद एट वंस जो गवर्नमेंट है या जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो जेएसएससी है, वो डीवी लेकर के फाइनल मेरिट लिस्ट हम लोगों का जारी करे और हम लोगों को भी जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। तो यही पर्पस है यहाँ जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसके अलावा और क्या प्रदर्शन, अगर आपकी सरकार बात नहीं मानती तो और क्या प्रदर्शन? इसके अलावा ये तो फ्यूचर है सर, हम लोग सोचेंगे आगे क्या करना है। यदि जेएसएससी या गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है तो ये कमिटी एक प्लान करेगी कि आगे क्या करना है और उसके बाद हम लोग जो है जो भी रीजनेबल होगा, एक जो मर्यादित जो भाषा में रह करके मर्यादित जो हमारा प्रोटेस्ट होगा वो भी मर्यादित होगा और उसके तहत हम लोग जो है आगे का काम करेंगे। मेरा नाम शेखर कुमार हुआ, मैं पलामू से हूँ और मैं पीजीटी इंग्लिश का एस्पिरेंट। आप लगातार धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार आपकी आवाज़ सुन पा रही है नहीं, इसकी जानकारी आपने विभाग को, संबंधित विभाग को आप दी? जी, हम लोग जो है गढ़वा में जब चंपई दादा का प्रोग्राम था तो वहाँ पे हम लोगों ने चंपई दा को लेटर भी दिया। जिस डिस्ट्रिक्ट में चंपई दा का प्रोग्राम है वहाँ पे हम लोग चंपई दा को लेटर दे रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनको मिसगाइड किया गया हो, उनको ये नहीं बताया गया हो कि 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, हम लोगों का डीवी भी नहीं हुआ है। तो हम लोग सीएम सर से भी मिल चुके हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी हम लोग जा चुके हैं, सेक्रेटरी से भी बात हो चुकी है, चेयरमैन से भी बात हो चुकी है और जब कभी भी हम वहाँ पे जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जानकारी के अनुसार 7 तारीख का शायद नियुक्ति पत्र आवंटन कर रही है सरकार जी अगर उसमें आपका स्थान नहीं मिल पाता है तो क्या करेंगे आप? सर, ये मैंने पहले ही बताया कि कमिटी डिसाइड करेगी, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। मैं सिंगल नहीं हूँ कि मैं डिसाइड करूँ, यहाँ पे सारे लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे और आप लोग आइएगा और हमारी बातों को सरकार तक रखने की कोशिश करेंगे। आप कैंडल मार्च की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये शाम में कैंडल मार्च का प्रोग्राम है और हमने परमिशन भी ले लिया है। छात्र जिस आशा से पढ़ाई करते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगा, माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार रिजल्ट को लेकर के सौतेला व्यवहार जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो क्या कारण है इस विषय को?
कारण ये है कि यहाँ के स्टूडेंट चाहे जैसे भी हो दिन रात करके अपनी ओर से बहुत ज़्यादा ही कड़ी मेहनत करके करते हैं और माँ बाप इस आस में लगते हैं कि मेरे बाल बच्चे या फिर जो भी हैं अपने आने वाले संतान जो है वो बहुत मेहनत से अपना किस प्रकार से मेहनत करते वो देखने नहीं जाते हैं, बट आशा करते कि आगे चल के मेरा बच्चा इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, हमारा घर भी आगे चल करके सफल होएगा। अगर कोई घर में एक सरकारी गवर्नमेंट वाला एक स्टूडेंट तैयारी करके निकाल लेता है तो वो उस घर के लिए एक आन हो जाता है, शान हो जाता है। लेकिन वो सरकार हम लोगों की इस बात को ये नहीं समझ रहा है। एक्चुअली में हम लोग सब जानते हैं कि 11 विषय था जो सब साथ में था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि सिर्फ 4 को ही है सो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। लेकिन वो तो गलत है ना, वो हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग शादीशुदा हो चाहे कोई भी हो किस तरीके से प्रिपरेशन किया है, ससुराल मायका सब छोड़ करके प्रिपरेशन किया है, और आज यहाँ पे जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो हम लोगों के लिए मेंटली हरास हो रहा है, क्योंकि घर से भी टॉर्चर हो रहा है, चाहे वो ससुराल हो। ससुराल में बोल रहे हैं इंसान की अरे यार प्रिपरेशन किया है रिजल्ट नहीं आ रहा है तो घर वापस आ जाओ। यहाँ मायके वाले बोल रहे बेटा नहीं हो रहा है तो कहीं और अप्लाई करके देख लो। लेकिन जो एग्जाम दिया है उन लोगों को पता है कि वो लोग किस प्रकार से प्रिपरेशन किए हैं, तो वो लोग 100% कम से कम रिजल्ट आने का तो आशा रखते हैं, चाहे उसमें हो चाहे ना हो, बट एक आशा रहता है कि रिजल्ट आए तो 100% कन्फर्मली हम लोग हैं या नहीं है, ताकि हम लोग अगर नहीं भी है तो आगे चल के किसी और चीज़ का भी तो प्रिपरेशन करें। ऐसे तो अभी बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं, बट हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे कि अरे यार करें कि नहीं करें। हम लोगों का हो सकता है कि हो जाएगा, लेकिन सरकार हम लोगों की इस बात को समझ नहीं पा रहा है, जिसके वजह से हर रोज़ हम लोग शाम होता है रिजल्ट का आस लगा के बैठते हैं, अरे यार इवनिंग में रिजल्ट आता है। तो शायद हम लोग के साथ बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ना हो रहा है, अगर रिजल्ट आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। 4 सब्जेक्टों का जो रिजल्ट आया है तो क्या कुछ कारण बताई सरकार जिसके चलते वो रिजल्ट निकाल रही है? कारण तो कुछ भी नहीं है, बस हम लोग को यही लग रहा है कि शायद वो लोग प्रायोरिटी लिस्ट में है, इसलिए वो लोगों को ऐसा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। गलती तो हम लोग का ही है ना कि हम लोग शायद उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट नहीं रहे, हम लोग गलत सब्जेक्ट को चॉइस कर लिए हैं। क्योंकि अगर शायद हम लोग भी अभी वो 4 लिस्ट में होते तो हम लोग भी खुशी खुशी घूम रहे होते। आज हम लोग के साथ ही ना हम लोग शायद गलत सब्जेक्ट को चॉइस कर लिए हैं, तभी हम लोग के साथ गलत हो रहा है। आखिर सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर एक बार हम लोग विज्ञापन निकाले हैं तो किसी भी प्रोसेस से गुजरे, एक बार ही सबको नियुक्त करते। लैब असिस्टेंट को देख लीजिए, चाहे 3 सब्जेक्ट था, तीनों को निकाल के ही एक बार में ही ना दिया गया है, तो आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो गलत ही है ना। आप पार्टी में इनवाइट किए है चाहे नहीं किए, लेकिन सबको एक प्रायोरिटी में लीजिए, सब सब्जेक्ट को देखिए कि वो आखिर 4 को आप दे रहे तो वो लोग का तो खत्म हो गया प्रेशर। अब हम लोग के ऊपर जो प्रेशर है कि अरे यार हम लोग का क्यों नहीं आ रहा, हम लोग का क्यों नहीं आ रहा। हम लोग अपने घर से बच्चे हैं या फिर कोई भी है सबको छोड़ करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मैरिड विमेन भी आई है, बच्चे लेकर के आए हैं, छोड़ करके आए हैं। ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा गलत है ना, क्योंकि आप घर पे नहीं देख रहे कि वो लोग सच्ची में मेंटली हरास हो रहे हैं, क्योंकि घर का भी एनवायरनमेंट आपका उस अकॉर्डिंग है। 4 तारीख का आपका 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, शायद 7 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दे रही है और उस लिस्ट में आप नहीं हैं। क्या लगता है सरकार आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? फिर ये आगे योजना आपकी क्या होगी? हमारी योजना यही है कि हम उस नियुक्ति पत्र को बांटने से रोक सकते हैं। अगर हम लोग सबको ही इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं, सरकार को ये समझना चाहिए कि हम लोग सब एक ही हैं। आखिर आप टीचर को नियुक्त कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट को आप नियुक्त कीजिए, सिर्फ 4 को कर रहे हैं और हम लोगों के साथ तो एक्चुअली में सौतेला जैसा व्यवहार है ना। विज्ञापन एक ही साथ निकला हुआ है तो ज्वाइनिंग भी आप एक ही साथ दीजिए। आगे क्या योजना होगी? आगे यही योजना है कि जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे धरना का, धीरे धीरे करके अपना प्रोसेस को जिस तरीके से आज अगर है सो हम लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, हम लोग इतने तरीके से बहुत बाहर से आए। अगर आज ऐसा नहीं है तो हम लोग आज शाम में कैंडल मार्च निकालेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग भी है सो शव यात्रा निकालेंगे। हो सकता है 12वां 13वां हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। तो इन सारे कार्यक्रमों के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या कानूनी प्रक्रिया में आप जा सकते हैं? यस ऑब्वियस, क्यों नहीं जा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोग का भी वो हक है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सबको ही इक्वल है ना। 11 सब्जेक्ट्स है, आप 4 को ही दे रहे हैं तो हम लोग भी उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों को भी वो हक चाहिए जो 4 सब्जेक्ट वालों को मिल रहा है। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ और मैं हज़ारीबाग से।